आपने कभी वायलिन बजाया हो या नहीं, मगर मोहब्बतें मूवी में शाहरुख खान को वायलिन बजाते हुए देख तो हर लड़की उस पर दिल दे बैठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं वायलिन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसे बनाने में कितनी मेहनत और मशक्कत लगती है? नहीं तो चलिए आज आपको दिखाते हैं वायलिन को फैक्ट्री में किस प्रकार तैयार करा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना तो बनता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वायलिन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी का गट्ठा लिया गया, इसके ऊपर निशान का जो कार्यक्रम होता है वो शुरू करा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधे वायलिन के आकार का निशान बनाया गया है। अब इसे इस आरी वाली मशीन की सहायता से इसकी कटाई करी जाएगी। बहुत ही सावधानी से सुंदर सा आकार जो होता है वायलिन का, उसको आधा काट के यहाँ पे तैयार करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वायलिन का जो सुंदर सा आकार था, उसमें जितने भी घुमाव होते हैं उनको काट काट के बहुत ही सुंदर सा आकार देके यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। अब बारी आती है इसको पतला पतला चपटा काटने की। इसलिए काटा जाता है ताकि जो हमारा जो वायलिन होता है वो अंदर से खोखला होता है, इसीलिए इसके आगे पीछे के सारे हिस्सों को इसी प्रकार से चपटा यहाँ पे काट के तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद आपने वायलिन के ऊपर अक्सर ये सुंदर सा डिजाइन छपा हुआ देखा होगा, तो उसे भी यहाँ पे सबसे पहले निशान लगाया जाएगा और उसके बाद इसमें छेद करे जाएंगे दोनों तरफ, और उसके बाद इस बीच वाले हिस्से को भी यहाँ पे इस मशीन की सहायता से जो है काट के अलग कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से वायलिन के सारे हिस्सों को काटने के बाद बारी आती जुड़ाई की, जिसके लिए सबसे पहले जो आधा हिस्सा काटा था उसके ऊपर फेविकॉल लगाई जाएगी। उसके बाद जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसको भी दोनों हिस्सों को आपस में मिला के यहाँ पे जुड़ाई का कार्यक्रम करा जाएगा। मैं आपको बता दूं इसे एक हिस्से में इसलिए नहीं बनाया जाता ताकि जो सुनने में आपको खोखलापन महसूस होता है ना, वो इसीलिए आता है। तभी तो उसके आगे और पीछे दोनों हिस्सों को इसी प्रकार से टुकड़ों में ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटे में हमारी जुड़ाई हो चुकी है। उसके बाद जो ये साइडों का आकार होता है ना, उसके लिए बिल्कुल पतली पतली लकड़ी के हिस्सों को इस भट्टी की सहायता से यहाँ पे आकार दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें मोड़ने का कार्यक्रम करा जा रहा है इस भट्टी की सहायता से। मात्र 2 सेकंड के अंदर ये जो मशीन है इसे में मोड़ के तैयार कर देती है। अब सारे मुड़े हुए हिस्सों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वायलिन का एक साँचा लिया गया है, जिसमें बीच में लकड़ी फंसा के सारे किनारों पे फेविकॉल लगा के उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे वायलिन का किनारे वाला हिस्सा है ना, उनके सारे हिस्सों को आपस में जोड़ लिया गया है, सांचे में अच्छे से फिट कर दिया गया है। अब इसको ऊपर से ये यहाँ पे एक बड़ा सा ये लोहे का हिस्सा लेके इसे अच्छे से बंद करा जाएगा और उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे के बाद जैसे ही हमारा जो वायलिन का सांचा था वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, और उसके बाद बारी आती है वायलिन का डंडा तैयार करने की, जिसे पकड़ के हम बजाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको भी ले लिया गया, उसमें छोटे से छेद करे जाएंगे, थोड़ा सा इसमें खोखलापन करा जाएगा। उसके बाद सारे हिस्सों को जोड़ने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले जो हमने किनारा तैयार करा था ना, उसे इस डंडे से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डंडे के दोनों तरफ फेविकॉल लगाई गई है और बीच में से ये जो हमने किनारा तैयार करा था उसको भी काट के जोड़ दिया गया है। उसके बाद जो बचे हुए हिस्से होते हैं वायलिन के आगे और पीछे के, उनको भी जोड़ा जाता है इसी सांचे से। तो सारे पे फेविकॉल लगाने के बाद एक एक करके सारे हिस्सों को इस सांचे से जोड़ा जाएगा। डंडा भी लग चुका है, आगे का हिस्सा भी लग चुका है, पीछे का हिस्सा भी लग चुका है। अब बारी आते से पेचों से कस के मजबूती करने की, ताकि हमेशा के लिए अच्छे से चिपक के तैयार हो सके। इसीलिए इसके चारों तरफ जो है ये छोटे छोटे से पेच लगाए जाते हैं और पेच लगा के इसको पूरे 2 दिन तक छोड़ दिया जाता है। और 2 दिन के बाद जैसे ही हमारा जो वायलिन है वो अच्छे से मजबूती के साथ बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर से इसके सारे पेचों को खोल दिया जाता है और इसके बाद बारी आ जाती है पॉलिशिंग की, जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं केमिकल लिया जा रहा है। इसको अच्छे से वायलिन के आगे पीछे चारों तरफ इसके डंडे के ऊपर हर एक हिस्से पे लगाया जाएगा और लगाने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 2 बार इसकी इसी केमिकल से कोटिंग करी जाती है और उसके बाद बारी आती है पेंट की, जो कि हमारे वायलिन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रे पेंट की मशीन ली गई है, इसी की सहायता से पूरे के पूरे वायलिन को अच्छे से पेंट करा जाता है और उसके बाद इसे 2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंट का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इसे 2 घंटे तक अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद बारी आती है इसके बाकी के हिस्सों को जोड़ने की। सबसे पहले इसके डंडे की घिसाई करी जाती है, उसके ऊपर ये खास प्रकार की लकड़ी लगाई जाती है जो कि इसे और भी ज्यादा सुंदर भी बनाती है और टिकाऊ भी। इसी के हिस्से हम जो भी इसमें तारें लगी होती है ना, उन्हें जोड़ते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वायलिन के ऊपर ये जो आप डंडे से देख रहे हैं ना, इनको अच्छे से फिट करा जाता है, जो कि हमारे वायलिन को बजाने में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद बारी आ जाए इसमें तार लगाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे तारों को हमारे वायलिन के ऊपर लगा दिया जाएगा और इसी की फिटिंग के साथ हमारा वायलिन हो जाता है बनके तैयार।